आरसीएम बिजनेस में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं इस बिज़नेस की, तो हमारे पास इस बिज़नेस का कोई अनुभव नहीं होता है और ना ही कोई फॉर्मल हमारी ट्रेनिंग होती है। कभी हमने किताबों में भी नहीं पढ़ा होता इस तरह के सिस्टम के बारे में। कभी हमें हमारे पिताजी से भी हमें ये सिस्टम सीखने को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया होता। और हमारे आस पड़ोस में भी जो है इस सिस्टम को जानने वाले कोई लोग नहीं होते हैं हमारे पास। तो जब हम शुरुआत करते हैं आरसीएम बिजनेस की, वो शुरुआती दौर जो है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो शुरुआत का 1 महीना जो होता है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत का 1 महीना ही एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये डिसाइड कर जाता है मैक्सिमम लोगों के लिए कि वो लोग आगे इस बिज़नेस को करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, उस छोटे बच्चे को शुरुआती 1 महीने बहुत केयर करना पड़ता है, उसको बहुत केयर करना पड़ता है। और यदि उसका केयर ना किया जाए तो वो शुरुआती 1 महीने में बीमार होने की संभावनाएं बहुत होती है, क्योंकि बहुत कोमल और कमज़ोर होता है। तो इसी तरह से जब भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारी टीम में, आपकी टीम में, या आप जब जुड़ते हैं, तो नए व्यक्ति को शुरुआती 1 महीने में संभालना और नए व्यक्ति को शुरुआती 1 महीने में क्या करना है, आज मैं उस बात पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि हमारी टीम में, आपकी टीम में बहुत से लोग ज्वाइन होते रहते हैं, बहुत से लोग हर महीने ज्वाइनिंग होती रहती है। कभी आप करवाते हैं या आपकी डाउनलाइन नीचे ज्वाइनिंग्स करवाती है। तो सबसे पहले तो जो सीनियर अपलाइंस हैं, जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं, या फिर ईगल अचीवर्स से मैं बात कर सकता हूँ, ईगल एंड अबव जो लोग हैं, ईगल या उससे ऊपर के जो लोग हैं, अब यहाँ पे उनके पास एक जिम्मेवारी खड़ी हो जाती है। जिम्मेवारी क्या खड़ी हो जाती है कि क्योंकि ईगल जो व्यक्ति होता है, ईगल जिसने क्वालिफाई कर लिया है, उस व्यक्ति के पास लगभग 6 महीने से लेके 7-8 महीने का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो वो जो व्यक्ति ईगल अचीवर है, उसको क्या करना चाहिए, ईगल या उससे ऊपर वाले लोग डाउनलाइन की चेक करें हर महीने। अभी जैसे आज 1 तारीख है, आप चेक करें कि पिछले महीने जो मेरी टीम है, उन्होंने नीचे डीप डाउन में या अपने अपने ग्रुप्स में, सेकंड ग्रुप में, कहीं भी कितनी नई ज्वाइनिंग्स करवाई है। और उन सभी ज्वाइनिंग्स को आपका फ़ोन जाना चाहिए। आपका फ़ोन इसलिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करवाया है, हो सकता है क्या, स्वाभाविक है, वो बिल्कुल नया है जिसने ज्वाइन करवा दिया है और उसको नहीं मालूम कि ये छोटा बच्चा है, इसको कैसे संभालना है। तो एक सपोर्ट के लिए आप वहाँ फ़ोन करें। और टीसी छाबड़ा जी तो ये कहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप उनके पास जाएं, अपॉइंटमेंट ले, समय ले और उनका वेलकम करके आए। वेलकम मीट, फूलों की 1-2 माला लेके जाएं। और जो भी व्यक्ति पिछले महीने नए ज्वाइन हुए हैं, उनके पास जाके लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और उनका वेलकम करके आएँ। लॉकडाउन खुल जाएगा फिर तो 100% ये काम करना ही करना है। लॉकडाउन के दौरान भी अभी शायद खुल ही चुका है काफ़ी जगहों पे, तो ये काम तुरंत प्रभाव से करें, न कि इसके लिए इंतज़ार करें कि क्या है, कैसे है। आप चेक करें किसने ज्वाइन करवाया है और उनको कहें कि मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ, आप जाके उनका वेलकम करके आएँ। और कहीं दूर स्थानों पे अगर आपकी ज्वाइनिंग्स है, किसी ने ज्वाइन करवा दिया है, तो मेक इट श्योर कि आपका फ़ोन कॉल उनके पास चला जाए, ताकि आप उनका प्रारंभिक इंटरव्यू कह लीजिए या काउंसलिंग कह लीजिए,
ताकि उनके मन में उठने वाले कुछ प्रश्न होते हैं, नए व्यक्ति जो ज्वाइन होते हैं, आप उन प्रश्नों का शायद जवाब दे पाएंगे। नया व्यक्ति तो पता नहीं, जो उसके मन में है वो वैसा वैसा बता देता है। तो पहली चीज़, हमें इस चीज़ का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। आप अगर इस तरह से वर्किंग करेंगे ना, तो जो रॉयल्टी पिछले 3 साल से अटकी हुई है, 4 साल से अटकी हुई है, वो अगले 6 महीने में आ जाएगी। टेक्निकल जो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है कुछ लोगों का, वो अगले 6 महीने में टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे। तो पहली चीज़, उनसे जब मिलेंगे तो उनसे क्या बात करनी है, अब मैं आपको अब उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें करनी है वो है ये अपनी दुकान के बारे में। वो क्योंकि नया व्यक्ति है, वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है। यदि वो चाहता है कि पूछता है कि सर अब मैं आगे बिज़नेस क्या करूं, तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको जो शेयर करनी है उनसे, करनी चाहिए अपनी दुकान की। अपनी दुकान खोलिए। डायमंड क्लब मत बोलिए। डायमंड क्लब एक बाउंडेशन हो जाती है। डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे एक बंधन लग जाता है। कोई व्यक्ति हो सकता है 50,000 करने वाला हो और हमने उसको 5,000 में ही रोक दिया। ऐसा होता है, बहुत से लोग इस तरीके से होते हैं जो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं, 1 लाख बीवी कर सकते हैं, और हम उसको फिर डायमंड क्लब बता देते हैं कि 5,000 बीवी करो सर शुरू, डायमंड क्लब हो जाएगा। और वो 5,000 बीवी कर लेता है, लेकिन अपनी दुकान नहीं खोलता बेचारा। इसलिए काफ़ी लोग जो है ना, फिर वो खरीद के उसको उधार में दे देते हैं, या फिर ऐसे वैसे करके जो है ना घर मतलब बेइंतहा ऐसे धक्के से डायमंड क्लब करते रहते हैं। क्योंकि हमने बताया था उसको कि डायमंड क्लब करना है, तो डायमंड क्लब करे। डायमंड क्लब नहीं सर, अपनी दुकान। ये इम्पॉर्टेंट है, ये डुप्लीकेटेबल है, इससे बिजनेस वॉल्यूम की कोई सीमा नहीं है। ये कितनी भी बड़ी सेल इससे निकाली जा सकती है। तो आपने जब उनसे बात की, नए व्यक्ति से, उनको ये प्रोडक्ट कॉर्नर के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट कॉर्नर है इसको इस तरीके से मैनेज करना है, और इसके अंदर आपको एक गुल्लक रखना है, और इस गुल्लक के अंदर आपने अपने घर का भी कोई सामान आपको चाहिए तो आप वहाँ पैसे इस गुल्लक में डालेंगे, और इसमें कीमत अदा करके आप अपने घर में सामान इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं पीछे हेल्थ गार्ड की कैन के पास मेरा गुल्लक रखा हुआ है, तो इसमें बेहतरीन आमदनी हो रही है, हर रोज आमदनी हो रही है। आदमी को खुशी होती है अंदर से। तो गुल्लक जरूर रखवाएं, और ये वाला जो है कोई न कोई हरियाणवी में कहते हैं जुगाड़ करके जो है ना, कोई 4-5 फट्टियाँ आस पड़ोस में कहीं ना कहीं से ऐसा एक रैक आप बनवा सकते हैं। जो लोग लीडर्स हैं, आप किसी शहर में बिजनेस करते हैं तो वहाँ कोई बढ़ई होता होगा, उनसे कह के इस तरह का एक रैक 1-2 रेडीमेड तैयार रखें। उनको कह सकते हैं कि भाई वहाँ से चलो मैं ख़रीदवा के लाता हूँ, या आप एक आध जो है ना इस तरीके से, ताकि वो वहाँ से तुरंत, क्योंकि नया व्यक्ति कब जाएगा वो उसको पता ही नहीं है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसको लगता है बहुत महंगा होगा। ये इस तरह का छोटा सा रैक सारा ही 200-400 मैक्सिमम 500 रुपये का बन जाता है। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा आपका प्रयास, थोड़ा सा लीक से हटके, क्योंकि अगर जैसा जैसा पहले करते आए हैं वैसा वैसा करते रहेंगे तो परिणाम भी वैसे वैसे ही मिलते रहेंगे। अगर कुछ अलग चाहिए आपको तो कुछ अलग करना होगा। जैसा जैसा मैं एक बुक का कोटेशन पढ़ के सुनाता हूँ, यदि आप लगातार एक ही काम करते रहेंगे तो आप एक ही तरह के परिणाम पाते रहेंगे। अगर आप उसी राह पर चलेंगे जिस पर सारा संसार चला है, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां बाकी लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको जल्दी से अपनी रॉयल्टी और टेक्निकल चाहिए, रूबी स्टार जल्दी से बनना है, तो आपको उसके अलावा थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होगा। प्लान दिखाते वक्त ये घबराएं ना। ये जो अपनी दुकान है, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए 1000 रुपये से ज्वाइनिंग होती है, कोई बात नहीं, लेकिन उस ज्वाइनिंग के साथ ये बताएं कि इस काम को शुरू करने के लिए अपनी दुकान होना ज़रूरी है। और अपने फ़ोन में कम से कम 10, 20, 50 तरह के अपनी दुकानों के फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए। अपना भी फ़ोटो हो, उसमें अपने फ़ोटो के अंदर आपकी पूरी फैमिली हो, उस फैमिली के साथ में आपका फ़ोटो हो। अपनी दुकान के इधर उधर आज मैं अपनी फैमिली के साथ अपना फ़ोटो अपलोड कर दूंगा,
आप भी अपनी अपनी दुकानें जिनके पास हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ खड़े हो जाइए और उस फोटो को खिंचवाइए। ऐसे ऐसे कम से कम 10, 20, 50 फ़ोटो फेसबुक से डाउनलोड कर लीजिए, आपके फ़ोन में हो अलग फोल्डर में, और वो कभी डिलीट ना करें। जब आप प्लान दिखा रहे हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं अभी करना क्या है, तो उनको ये फ़ोटो दिखाएं कि ये करना है सर, ये करना है। वो कहेंगे फिर ये जगह नहीं है मेरे पास रखने के लिए। कोई बात नहीं सर, यहाँ हमारे जो है ना चौक के ऊपर, फलाना चौक के ऊपर एक मिस्त्री है, वो बहुत अच्छा ऐसा ऐसा रैक बनाता है और वो केवल 400 रुपये 500 रुपये का बनता है। आप कहीं तो मैं आपके लिए दिलवा सकता हूँ आपको। तो इससे आगे मैं तो ये कहूँगा, इससे आगे तब बढ़ने दें जब वो अपनी दुकान खुल जाए। अदरवाइज वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, फिजूल की एक्सरसाइज होती है। लोग फिर क्या करते हैं, लोग ना इसको चख के देखते हैं, कहते हैं नहीं मैं अपनी बाद में खोलूँगा, पहले औरों की खुलवा देता हूँ। औरों की जो ऐसे सोचते हैं ना कि मैं पहले औरों की खुलवा देता हूँ, दे आर वेरी, मतलब मैं क्या कहूँ। फिर वही बात आ जाती है कि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम करते हैं। तो ऐसे अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा संभल जाएं, थोड़ा रुक के सोचें कि क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये आदमी रिलायबल है। तो फिर वो बिजनेसमैन बनने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। वो फिर यूज़र है, यूज़र की कैटेगरी के अंदर उसको रखा जा सकता है। उससे मतलब ज़्यादा उम्मीद ना पाले वहाँ पे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। वो बहुत अच्छा है, मतलब हो सकता है वो किसी और रीजन से अभी अपनी दुकान के ऊपर ना फोकस करो, बट आप वहाँ ये उम्मीद ना पालें कि ये एक लीडर है। मेरे शब्दों को थोड़ा समझिए, मैं जिस एंगल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने, हाँ दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है इस काम को करने का। क्योंकि जो आदमी डिसीजन ले लेता है वो आदमी फिर इस तरह की शर्म और संकोच और शंका नहीं करता है। ये शर्म, संकोच और शंका जो है उसी आदमी के मन में होती है जिसने अभी निर्णय नहीं लिया है। तो निर्णय वो कब लेगा, वी नेवर नो, हमें नहीं मालूम कि वो कब लेगा निर्णय। वो ले, उसके लिए 2-3 टेप्स हैं, जैसे दिनेश चौधरी की टेप, उसको बैठ के दिखाएं आप उनको। जो है वंडर वर्ल्ड, भीलवाड़ा का जो एक टेप है 4-5 मिनट की, वो दिखाएं आप उनको। मिलन पंडित जी की टेप दिखाएं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स जो है ना, उनको कोई सेमिनार दिखाएं यूएस का, उनके साथ बैठ के देखें ताकि वो निर्णय ले ले। निर्णय की ताकत एक टेप है अशोक पंडित जी की, वो उनको सुनाएं, और डिसीजन जब वो लेगा तो वो खोल लेगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको कम से कम जिस आदमी के ऊपर आपने टाइम लगाया है वो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना शुरू कर देगा, वो सेल भी कर देगा, घर में 100% यूजर हो जाएगा। मैं इसे 5000 बीवी से ऊपर का एक प्रोजेक्ट में मेरा ऑलमोस्ट तैयार है, वो अगले कुछ दिन में या 1-2 दिन में ही, कि इससे बिज़नेस वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, अपने घर से बिज़नेस वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, उस बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहली चीज़, अब बात आती है कि